शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1985 की पहली अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 7 जनवरी 1985 को चलाई। नए वर्ष का विशेष संकल्प, मास्टर विधाता बनो। मास्टर विधाता बनो। विधाता किसे कहते हैं? विधाता किसे कहते हैं? विधि विधान बनाने वाले। विधि विधान बनाने वाले को, और वो है शिव बाबा। और हम हैं उनके बच्चे। जो काम मेरे बाप का है वो मेरा है। मुझे भी विधि विधान अपने आप को याद दिलाना है, स्मृति में लाना है। जब हम उसे स्मृति में लाएंगे, ये लाना भी बनाना है। स्मृति में लाना ही बनाना है। स्मृति में लाएंगे तो हमारे जीवन में भी आएगा। आज विधाता बाप अपने मास्टर विधाता बच्चों से मिलने आए हैं। विधाता बाप हर बच्चे के चार्ट को देख रहे। विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहां तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं। ज्ञान के विधाता हैं, याद के शक्तियों के विधाता हैं, समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण, हर शक्ति के विधाता बने हैं। गुणों के विधाता बने हैं। रूहानी दृष्टि, रूहानी स्नेह के विधाता बने हैं। समय प्रमाण हर एक आत्मा को सहयोग के विधाता बने हैं। हर एक आत्मा को सहयोग के विधाता माना, सहयोग देने के विधाता बने हैं। निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के
विधाता संपर्क के विधाता बने हैं। अप्राप्त आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने के उमंग उत्साह के विधाता बने हैं। ये चार्ट हर मास्टर विधाता को देख रहे हैं। विधाता अर्थात हर समय, अब बाबा विधाता का अर्थ बता रहे हैं। विधाता अर्थात हर समय, हर संकल्प द्वारा देने वाले। पहली विधाता की विशेषता है, पहली विधाता की बात है कि वह हर समय, हर संकल्प द्वारा देने वाले। देते तो सब हैं, सभी विधाता हैं। कोई आत्मा समझ कर देते हैं तो कोई देह समझ कर देते हैं। दोनों ही विधाता हैं। उन्होंने जो संकल्प किया, जो दिया, वो उन्होंने रच दिया। फिर उनको जो रचना की है, जो दिया है, वो क्या होगा? जो दिया है उसका क्या होगा? आपने जो देह समझ कर दिया है, जो आत्मा समझ कर दिया है, उसका क्या होगा? वो भी आत्मा हमको रिटर्न में वैसे ही देगी। वो जो आत्मा समझ कर दिया है, वो आत्मा समझकर मुझे रिटर्न मिलेगा, और जो मैंने देह समझ कर दिया है वो देह की स्मृति में ही मिलेगा, आत्म विस्मृति में मिलेगा। दोनों ही विधाता हैं, दोनों ने दिया है। जैसा देंगे वैसा लेंगे। जिसको देंगे उससे लेंगे। विधाता अर्थात फराख दिल। विधाता अर्थात फराख दिल। सागर समान। विधाता अर्थात फराख दिल, सागर समान। देने में बड़ी दिल वाले विधाता, देने में बड़ी दिल वाले विधाता अर्थात सिवाय बाप के अर्थात सिवाय बाप के
और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। लेना है तो सिर्फ एक बाप से लेना है और किसी से नहीं। सदा देने वाले। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी हैं तो एक के बदले पदम गुणा देने वाले। मतलब कोई आपके साथ रूहानी व्यवहार करता है, आपको करना तो रूहानी व्यवहार है, हमें जिस्मानी व्यवहार तो किसी के साथ करना नहीं है। वो एक आपके साथ रूहानी व्यवहार करे, आप पदम गुणा रूहानी व्यवहार देने वाले। जैसे बाप लेते नहीं देते हैं, अगर कोई बच्चा अपना पुराना कखपन देता भी है, उसके बदले में बाबा इतना देते हैं जो लेना देना में बदल जाता है। आपने बाबा को कखपन दिया, उसने इतना आपको दे दिया जिसकी गिनती नहीं कर सकते। भाई जी, हाँ जी। भाई जी जो रूहानी व्यवहार जैसे अच्छा करता है, हम पदम गुणा देंगे, मतलब जितना हमें मिला उससे ज्यादा देंगे ना? ज्यादा दो, बाबा कहते। जी जी। आप कम क्यों देते हो? आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा दो। ऐसे मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प, हर कदम में देने वाले महान दाता अर्थात विधाता, सदा देने वाला होने कारण सदा निस्वार्थ होंगे। स्व के स्वार्थ से सदा न्यारे, बाप समान सर्व के प्यारे होंगे। विधाता आत्मा के प्रति स्वतः ही सर्व का रिकॉर्ड होगा। स्वतः ही सर्व का रिकॉर्ड होगा। विधाता स्वतः ही सर्व की नजर में दाता अर्थात
महान होंगे। ऐसे विधाता कहां तक बने हैं? विधाता अर्थात राजवंशी। विधाता अर्थात पालनहार। बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। विधाता अर्थात सदा संपन्न। तो अपने आप को चेक करो कि लेने वाले हो व देने वाले। मास्टर विधाता हो। अब समय प्रमाण मास्टर विधाता का पार्ट बजाना है। क्योंकि समय की समीपता है। अर्थात बाप समान बनना है। अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना वाले होंगे तो विधाता कब बनेंगे? अभी देना ही लेना है। जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। किसी भी प्रकार के हद की बातों के देवता नहीं बनो। अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा होगी। अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा होगी तो विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं कैसे पूर्ण करेंगे? थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए। अब तक स्वार्थी अर्थात स्व के अर्थ ये इच्छाएं रखने वाले होंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कब करेंगे? यह हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। ये इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। भिखारीपन का अंश है। अधिकारी के पीछे ये सब बातें स्वतः ही आगे आती हैं। चाहिए चाहिए का गीत नहीं गाते। चाहिए 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 ये गीत नहीं गाते। मिल गया, बन गया, पाना था सो पा लिया, यही गीत गाते। बेहद के विधाता के लिए ये हद की आशाएं या इच्छाएं
स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं। जब गीत गाते हो पाना था वे पा लिया, फिर ये हद के नाम मान शान पाने का कैसे रह जाता है। नहीं तो गीत को बदली करो। जब पांच तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं, प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हैं, उसके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। सूर्य के आगे दीपक। जब सूर्य बन गए तो इन दीपकों की क्या आवश्यकता है। चाहिए कि तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वे ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो लो नहीं, रिगार्ड दो लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो। क्या समझ में आया। नाम हमें चाहिए और हम पहले बाप के नाम का दान करें। बाप के नाम का दान कैसे करें भाई। बाप का नाम का दान कैसे करें। भाई जी, जब किसी आत्मा को समझाते हैं तो पहले बोलो कि बाबा ने समझाया है, ये बाबा ने बताया है। मैंने बताया नहीं। मैंने बताया नहीं। नहीं, ये बता तो तो मैं रहा हूं। हाँ जी, बता मैं रहा हूं कि बाबा बता रहे। कहाँ से हुआ बाबा का है ज्ञान तो। अच्छा, मेरा ज्ञान नहीं है। बताओ। नहीं भाई जी, मेरा ज्ञान ही है। सारा ज्ञान बाबा का है। बाबा का। ठीक है, ठीक है। नाम चाहिए तो बाप का नाम का दान करो कि बाबा ने ये दिया, बाबा ने ये बताया, बाबा ने ये कहा। तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। देना ही लेने का आधार है। जैसे भक्ति मार्ग में भी ये रस्म चली आई है, कोई भी चीज की कमी होगी तो प्राप्ति के लिए उसी चीज का दान कराते। भक्ति मार्ग में भी ये एक रीत चली आई है, जिस चीज की आपके पास कमी है उसी का दान कराते। पंडित कहते हैं ये दान करो, तो वो देना लेना हो जाएगा। ऐसे आप भी दाता के बच्चे, देने वाले देवता बनने वाले हो। आप सबकी महिमा देने वाले देवा, शांति देवा, संपत्ति देवा कहा करते हैं। लेवा कहकर महिमा नहीं करते। तो आज ये चार देख रहे थे। देवता बनने वाले कितने हैं और लेवता लेने वाले कितने हैं। लौकिक आशाएं इच्छाएं तो समाप्त हो गई। लौकिक आशाएं
इच्छाएं तो समाप्त हो गई। अब अलौकिक जीवन की बेहद की इच्छाएं समझते हैं कि ये तो ज्ञान की है ना, कि ये तो ज्ञान की है ना, ये तो होनी चाहिए ना। लेकिन कोई भी हद की चाहना वाला माया का सामना नहीं कर सकता है। मांगने से मिलने वाली ये चीज ही नहीं है। कोई को कहो मुझे रिगार्ड दो या रिगार्ड दिलाओ, मांगने से मिले, ये रास्ता ही रॉन्ग है। मांगने से मिले ये रास्ता ही रॉन्ग है। कभी मांगना नहीं और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखनी। अब इच्छा तो नहीं रखी और मांग लिया, हम गलत रास्ते पर चल दिए, मंजिल कहां से मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाता बनो, खुद करो, पुरुषार्थ करो, प्राप्त करो। कोई पुरुषार्थ करे कोई और मिल जाए मुझे, ये कैसे हो सकता है? तो रॉन्ग बात है ना। भक्ति मार्ग के अंदर जप करे कोई और फल मिल जाए किसी और को। नियम बना रखा है जी, आप इतने का जाप कराओ, हम जाप करेंगे आपके लिए, फल आपको मिल जाएगा। करेगा कोई और मेहनत, फल हमें क्यों मिलेगा? मंजिल कहां से मिलेगी? इसलिए मास्टर विधाता बनो, तो स्वतः ही सब आपको देने आएंगे। शान मांगने वाले परेशान होते हैं, इसलिए मास्टर विधाता की शान में रहो। मास्टर विधाता की शान में रहो। मेरा मेरा नहीं करो, सब तेरा तेरा। आप तेरा तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा। मेरा कहने से, मेरा मेरा कहने से जो आता है वो भी गंवा देंगे। क्योंकि जहां संतुष्टता नहीं, वहां प्राप्ति भी अप्राप्ति है। वहां प्राप्ति भी अप्राप्ति के समान है। जहां संतुष्टता है वहां थोड़ा भी सर्व समान है। तो तेरा तेरा कहने से प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। जैसे यहां गुंबद के अंदर आवाज करते हो तो वही आवाज वापस आता है।
ऐसे इस बेहद के गुंबद के अंदर अगर आप मन से मेरा कहते हो तो सबकी तरफ से वही मेरा का ही आवाज सुनते हो। इसका मतलब समझ में आया? आपने गुंबद में, कुएं में या पहाड़ों के बीच में कुछ भी जोर से बोला तो आवाज गूंजती है ना। आप बोलेंगे मेरा तो वो भी क्या आवाज आएगी? मेरा ही कहेगी। तो मैं मेरा कह रहा हूं और वो मेरा कह रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? मतभेद हो गया ना। सबने मेरा कहा ना, मैंने मेरा कहा तो वो सब भी मेरा 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 कहेंगे। और हम तेरा कहेंगे तो वो सब भी क्या कहेंगे? तेरा 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 तेरा। हमने एक बार तेरा कहा और उन्होंने जितनी बार तेरा कहा, जितनी भी आत्माओं ने तेरा कहा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जितना मन के स्नेह से, मतलब से नहीं, मन के स्नेह से तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। ऊपर से नहीं, मन से। मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद, इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगी और लेवता के बजाय मास्टर विधाता बन जाएंगे। तो इस वर्ष ये विशेष संकल्प करो कि सदा मास्टर विधाता बनेंगे, सदा मास्टर विधाता बनेंगे। समझा? महाराष्ट्र जोन आया है तो महान बनना है ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा महान बन सर्व को देने वाले बनना। महाराष्ट्र अर्थात सदा संपन्न राष्ट्र। महाराष्ट्र अर्थात सदा संपन्न राष्ट्र। देश संपन्न हो ना हो, लेकिन आप महान
आत्माएं तो संपन्न हो। इसलिए महाराष्ट्र अर्थात महादानी आत्माएं। महादानी आत्माएं दूसरे यूपी के हैं। यूपी में भी पतित पावनी गंगा का महत्व है, तो सदा प्राप्ति स्वरूप हैं। तब पतित पावनी बन सकते हैं, तो यूपी वाले भी पावनता के भंडार हैं। सदा सर्व के प्रति पावनता की अंजलि देने वाले मास्टर विधाता हैं। तो दोनों ही महान हुए ना। बाप दादा भी सर्व महान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। डबल विदेशी तो हैं ही, डबल नशे में रहने वाले। एक याद का नशा, दूसरा सेवा का नशा। मेजॉरिटी इस डबल नशे में सदा रहने वाले, और ये डबल नशा ही अनेक नशों से बचाने वाला है। अनेक नशों से बचाने वाला है। तो डबल विदेशी बच्चे भी दोनों ही बातों की रेस में नंबर अच्छा ले रहे हैं, बाबा और सेवा के गीत स्वप्न में भी गाते रहते हैं। तो तीनों नदियों का संगम है। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों हो गए ना। सच्चा अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान तो यही मधुबन है ना। सच्चा अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान तो यही मधुबन है ना। इसी अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर तीनों नदियों का संगम है। इलाहाबाद, कोई इलाहाबाद बोलता है और कोई अलाहाबाद बोलता है। तीनों नदियों का संगम है। अच्छा, सभी सदा मास्टर विधाता, सदा सर्व को देने की भावना में रहने वाले, देवता बनने वाले, सदा तेरा तेरा का गीत गाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को तृप्त करने वाले, संपन्न आत्माओं को विधाता, वरदाता, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी
बाप दादा, हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। टीचर्स के साथ मुलाकात। सेवाधारी सेवा करने से स्वयं भी शक्तिशाली बनते हैं और दूसरों में भी शक्ति भरने के निमित्त बनते हैं। सच्ची रूहानी सेवा सदा स्व उन्नति और औरों की उन्नति के निमित्त बनती है। दूसरों की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करो। दूसरों की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करनी होती है। दूसरों को सुनाना अर्थात पहले खुद सुनते, पहले अपने कानों में जाएगा ना, सुनाना नहीं होता। सुनना होता है। तो सेवा से डबल फायदा होता है। दूसरों को सुनाओ, खुद को तो सुनाना हो ही गया ना। दूसरों को समझाओ, खुद को भी तो समझाना हो गया ना। अपने को भी दूसरों को भी सेवा में बिजी रहना अर्थात सहज माया जीत बनना। बिजी नहीं रहते तब माया आती है। बिजी नहीं रहते तब माया आती है। सेवाधारी अर्थात बिजी रहने वाले। सेवाधारियों को कभी फुर्सत ही नहीं होती। जब फुर्सत ही नहीं तो माया कैसे आएगी। सेवाधारी बनना अर्थात सहज विजयी बनना। सेवाधारी माला में सहज आ सकते हैं। क्योंकि सहज विजयी हैं तो विजयी विजय माला में आएंगे। सेवाधारी का अर्थ है ताजा मेवा खाने वाले, ताजा फल खाने वाले। बहुत हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, स्व में स्थित रहते होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं ताजा फल खाओ, ताजी सब्जियां खाओ। तो सेवा करना माना विटामिन्स मिलना। ऐसे सेवाधारी होना। कितना महत्व है सेवा का, अभी इसी बात को चेक करना। ऐसी सेवा की अनुभूति हो रही है, ऐसी सेवा की अनुभूति हो रही है। कितनी भी कोई उलझन में हो, सेवा खुशी में
नचाने वाली है। सेवा खुशी में नचाने वाली है। कितना भी कोई बीमार हो, सेवा तंदुरुस्त करने वाली है। ऐसे नहीं सेवा करते करते बीमार हो गए, नहीं। बीमार को तंदुरुस्त बनाने वाली सेवा है। आप जितना सेवा करेंगे आप उतना तंदुरुस्त होते जाएंगे। ऐसा अनुभव हो, ऐसे विशेष सेवाधारी, विशेष आत्माएं हो। बाप दादा सेवाधारियों को सदा श्रेष्ठ संबंध से देखते हैं, क्योंकि सेवा के लिए त्यागी तपस्वी तो बने हैं ना। त्याग और तपस्या को देख बाप दादा सदा खुश है। बाप दादा सदा खुश है। नंबर 2, सभी सेवाधारी अर्थात सदा सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा अपने को निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ते रहो। मैं सेवाधारी हूं, ये मैंपन तो नहीं आता है। ये मैंपन तो नहीं आता है ना। बाप करावनहार है, मैं निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस श्रेष्ठ भावना से सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे। अगर मैं करने वाली हूं तो न्यारे और प्यारे नहीं, तो सदा न्यारे और सदा प्यारे बनने का सहज साधन है करावनहार करा रहा है। करावनहार करा रहा है। इस स्मृति में रहना, इससे सफलता भी ज्यादा और सेवा भी सहज। मेहनत नहीं लगती, कभी मैंपन के चक्र में आने वाली नहीं। हर बात में बाबा बाबा कहा तो सफलता है ना। बाबा बाबा कहा तो सफलता है। ऐसे सेवाधारी सदा आगे बढ़ते भी हैं और औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो स्वयं भी कभी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला, बदलते रहेंगे और दूसरे को भी शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। सदा बाबा बाबा कहने वाले भी नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। ऐसे सेवाधारी सदा बाप दादा के समीप हैं, सदा विघ्न विनाशक हैं। टीचर्स अर्थात सदा संपन्न।
तो संपन्नता की अनुभूति करने वाली होना, स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होंगे, तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अपने में संपन्नता नहीं तो दूसरे को क्या देंगे? तो दूसरे को क्या देंगे? सेवाधारी का अर्थ ही है सर्व खजानों से संपन्न, सदा भरपूरता का नशा और खुशी, कोई एक भी खजाने की कमी नहीं, कोई एक भी खजाने की कमी नहीं। शक्ति है, गुण नहीं, गुण है, शक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि सर्व खजाने में संपन्न, जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करे शक्ति स्वरूप बन जाए, इसको कहा जाता है संपन्नता। इसको कहा जाता है संपन्नता। ऐसे हो जो याद और सेवा के बैलेंस में रहते हैं, कभी याद ज्यादा हो, कभी सेवा ज्यादा हो, नहीं, दोनों समान हो, बैलेंस में रहने वाले हो, वही संपन्नता की ब्लेसिंग के अधिकारी होते हैं। ऐसे सेवाधारी हो क्या लक्ष्य रखते हो? सर्व खजानों से संपन्न, एक भी गुण कम हुआ तो संपन्नता नहीं, एक शक्ति भी कम हुई तो भी संपन्नता नहीं कहेंगे, एक भी शक्ति कम हुई तो संपन्नता नहीं कहेंगे। ऐसे सर्व में संपन्न दोनों ही हो, ऐसे को कहा जाता है सेवाधारी। समझा? हर कदम में संपन्नता, हर कदम में संपन्नता। ऐसे अनुभवी आत्मा की अथॉरिटी है, सदा बाप के साथ का अनुभव हो, सदा बाप के साथ का अनुभव हो। कुमारियों से सदा लक्की कुमारियां हो ना, सदा लक्की कुमारियां हो ना, सदा अपना भाग्य का सितारा, चमकता हुआ सितारा अपने मस्तक पर अनुभव करते हो। भाग्य का सितारा मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, चमक रहा है ना, कि चमकने वाला है। बाप का बनना अर्थात सितारा चमकना,
तो बन गए या अभी सौदा करने का सोच रही हो? बन गए या सौदा करने का सोच रही हो? सोचने वाली हो या करने वाली हो? कोई सौदा तोड़ाना चाहे तो टूट सकता है। आपको कहे कि इस बाबा से सौदा तोड़ दो, रिश्ता क्या टूट सकता है? बाबा से रिश्ता तोड़ सकते हो, कोई आके तोड़ाने की कोशिश करे तो। बाप से सौदा कर फिर दूसरा सौदा किया तो क्या होगा? आपने बाबा से रिश्ता तोड़कर किसी और से रिश्ता किया तो क्या होगा? फिर अपने भाग्य को देखना पड़ेगा। फिर अपने भाग्य को देखना पड़ेगा। कोई लखपति का बनकर गरीब का नहीं बनता। गरीब साहूकार का बनता है, साहूकार वाला गरीब का नहीं बनेगा। बाप का बनने के बाद कहां संकल्प भी जा नहीं सकता। ऐसे पक्के हो ना। बाप का बनने के बाद कहां संकल्प भी जा नहीं सकता। ऐसे पक्के हो, जितना संग होगा उतना रंग पक्का लगेगा। संग कच्चा तो रंग भी कच्चा। जितना संग होगा उतना रंग पक्का होगा। इसलिए पढ़ाई और सेवा दोनों का संग चाहिए। पढ़ाई का भी संग चाहिए और सेवा का भी संग चाहिए, तो सदा के लिए पक्के अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। हलचल में नहीं आएंगे। पक्का रंग लग गया तो इतने हैंड्स से इतने ही सेंटर खुल सकते हैं। जितने हैंड्स उतने सेंटर्स खुल सकते हैं, क्योंकि कुमारियां हैं ही निर्बंधन। औरों को भी बंधन, औरों का भी बंधन खत्म करेंगी ना सदा। बाप के साथ पक्का सौदा करने वाली, बाप के साथ पक्का सौदा करने वाली हिम्मत है तो बाप की मदद भी मिलेगी। हिम्मत कम तो मदद भी कम। हिम्मत कम तो मदद भी कम। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी, हाँ जी, इस मुरली का डेट क्या थे?